वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर बीते गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे दिन अहम फैसला सुनाया। तकरीबन 1 घंटे की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने कानून के 2 प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगा दी। साथ ही केंद्र सरकार से 7 दिन में जवाब मांगा। इस बीच यूपी में कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया। लेकिन उनकी नाराजगी केंद्र सरकार से नहीं, पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के लिए थी। मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा को लेकर जहां 3 हिंदुओं की मौत हो गई थी, उसके बाद कई लोगों ने वहां से पलायन कर लिया। यही वजह है कि हिंदुओं की मौत और पलायन का मुद्दा राजा भैया ने अपने आधिकारिक सेक्स हैंडल पर उठाया। पीड़ित लोगों को कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, आज वक्फ के समर्थन और विरोध में देश में सारे राजनीतिक दल और विचारधाराएं 2 धड़ में बटी हुई हैं। पक्ष हो या विपक्ष, इतना तो सभी मानेंगे कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिन पिता पुत्र की निर्मम हत्या की गई, जिनके घर दुकानें जलाई गईं, लूटी गईं, इतना ही नहीं जिन असंख्यक हिंदुओं को औरतों बच्चों की जान और अस्मिता बचाने के लिए अपना घर गांव छोड़कर पलायन करना पड़ा, उनका वक्फ संशोधन बिल से कोई लेना देना नहीं है। बिल के पास होने से उनकी कोई भूमिका नहीं है। उनको तो ये पता भी नहीं होगा कि वक्फ क्या बला है। मुर्शिदाबाद में पीड़ित हिंदुओं के साथ जो कुछ हुआ उसका जिक्र करते हुए जनसत्ता दल लोकतंत्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चुभते सवाल पूछे और एक विशेष वर्ग पर हिंसा का आरोप लगाते हुए कहा, आखिर उनका दोष क्या था? मस्जिद के सामने डीजे भी तो नहीं बजा रहे थे। वक्फ एक्ट का बहाना लेकर अल्पसंख्यकों ने अकारण बिना उकसाए जो सुनियोजित हिंसक हमला किया है। आए दिन ऐसे हमले झेलना अब हिंदुओं की नियति बन चुकी है। आखिर हिंदू कब तक और कहां तक भागेगा? बांग्लादेश से तो ये सोचकर भागे थे कि भारत में सुरक्षित होंगे, अब यहाँ से भागकर कहां जाएंगे? हिंदुओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल पूछने के अलावा कुंडा विधायक ने राहुल, अखिलेश समेत समूचे विपक्ष को लपेटे में लिया। पोस्ट के आखिर में वो लिखते हैं, संसद से लेकर सड़कों तक आए दिन संविधान लहराने वालों को भी ये याद रखना चाहिए कि संविधान शिल्पी बाबा साहेब के संविधान में वक्फ नाम का शब्द कभी था ही नहीं, ना ही उनकी परिकल्पना में इसका कोई औचित्य था। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि पिछड़ों और दलितों के तथाकथित स्वयंभू नेताओं की इस पर मुंह खोलने की हिम्मत तक नहीं है। बिल तो बस बहाना है, मकसद काफिरों को मिटाना है। तो राजा भैया ने सीएम योगी की तरह ही मुर्शिदाबाद हिंसा की कड़े शब्दों में निंदा की। साथ ही हिंसा में जान गंवाने वाले हिंदुओं के पीड़ित परिवारों के प्रति चिंता जताई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।